हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 380 में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के मार्केट ओवरव्यू में कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है। क्या अलग सा देखने को मिल रहा है? साइक्लिकली सेक्टर रोटेशन दिख रहा है। जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे वो कहीं साइडवेज में बैठ गए हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उसमें थोड़ा सा हमें चढ़ाव दिख रहा है। तो लेट्स रिव्यू द मार्केट फॉर द कमिंग वीक। Welcome to the Nifty sectoral thermal map, the rotation of different sectors and the momentum sectors that we are going to discuss. ये जो डेटा है अप्रैल 18 का है और उसके करस्पॉन्डिंग वीकली और मंथली की डिटेल्स यहाँ के आपके सामने। एक्चुअली लॉन्ग टर्म जो अच्छे चलने वाले सेक्टर्स है उसमें मेटल एंड डिफेंस वो अच्छे खासे चले हुए सेक्टर्स है, वो उन्होंने अभी भी अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के जो टाइटन्स माने जाते हैं उसमें निफ्टी मेटल और इंडिया डिफेंस सेक्टर्स है वो डोमिनेंस दिखा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा एक महीने के अंदर सर्ज आया है, जिसमें निफ्टी डिफेंस भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल वॉलेटिलिटी को लेके तो उसमें पिछले एक महीने में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। भी हम आगे स्लाइड्स में ये देखेंगे कि निफ्टी डिफेंस में क्या दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से नेगेटिव बायस में थे बट अभी उनके ऊपर टर्न अराउंड दिख रहा है, उनके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है। वैसे कौन से सेक्टर्स हैं? निफ्टी एफएमसीजी जो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मर था लॉन्ग टर्म के करस्पॉन्डिंग, बट अभी शॉर्टली डेली और वीकली स्टाइल पे हम अगर देखते हैं तो उसमें अच्छा खासा टर्न अराउंड दिख रहा है। तो ओवरऑल जो मेट्राइसिस की बात कर रहे हैं तो निफ्टी मेटल, निफ्टी इंडिया डिफेंस, ये दो है वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है और उन्होंने कंसिस्टेंटली पॉजिटिव गेन्स बनाए रखे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथली और 6 मंथली और ईयरली बेसिस पे इनके कंसिस्टेंट रिटर्न्स पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं। तीसरा सेक्टर है जो ऑटो सेक्टर है, जो कि बीच में 3 महीने और 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, बट ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो वो भी मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो उभरते हुए सेक्टर की जो हम बात कर रहे थे जिसमें एफएमसीजी सेक्टर दिख रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गेन्स नेगेटिव है, बट शॉर्ट टर्म में या तो डेली बेसिस पे देखें तो लास्ट डे प्लस 2.65% से क्लोजर में था, वीकली बेस पे ऑलमोस्ट 4.3% और मंथली बेस पे 5% प्लस के साथ क्लोजिंग में दे रहा था। इवन मीडिया एंड रियलिटी सेक्टर्स जो कि लैगर्स माने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टर्न अराउंड वाले दिख रहे हैं। आईटी लास्ट हफ्ते 3.7% के साथ बढ़ा था, जो कि अभी नेगेटिव क्लोजिंग में लास्ट डे पे दिख रहा है। हम आने वाले स्लाइड्स में इसके डिटेल डिस्कशन करना। जो आउट परफॉर्मिंग है, अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रक्चरल गेन वाले हैवी इंडस्ट्रीज है, उसमें निफ्टी मेटल और निफ्टी इंडिया डिफेंस, जो कि एक साल में ऑलमोस्ट 51.95% और अप्रोक्सीमेटली 52% रिटर्न छोड़ रहा है, उसने अपना मोमेंटम दबदबा बनाए रखा है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इन बिटवीन थोड़ा सा टम्बल डाउन हुआ तो था, बट अभी वापस उसने मोमेंटम अच्छा खासा पकड़ा हुआ है, जिसपे ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 33.49% का रिटर्न छोड़ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के हैवी वेट चैंपियंस माने जा सकते हैं सेक्टरल व्यू पॉइंट से। डिफेंस ने पिछले एक महीने में 13.12% का रिटर्न छोड़ा है। दैट शोज के मार्केट में इस सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार है, जो कंपेयर टू द मेटल सेक्टर भी अच्छा माना जा सकता है। जो टर्नराउंड वाला सेक्टर है एफएमसीजी जो है वो रिबाउंड कर रहा है। ईयरली बेसिस पे उसका नेगेटिव रिटर्न कुछ 12.38% पे है। 6 मंथ्स में भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है, इवन 3 मंथ्स में भी नहीं है, बट मंथली और डेली बेस पे कहीं ना कहीं उस पर पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये है इन सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम नजर रखेंगे तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब सेक्टरल रोटेशन मैट्रिक्स की बात करें तो हमें पता है कि मार्केट में हफ्ते दर हफ्ते
कोई ना कोई नया सेक्टर ऊपर उभर के आता है और जो पहले चलने वाला सेक्टर है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता है। तो ये रोटेशन हमेशा चलते रहता है। तो मिड ऑफ द मार्च में फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर्स अच्छे खासे चल रहे थे, जो अभी कुछ लेगर्स के तौर पे नीचे बैठे हुए। लीडर्स में एज यूजुअल मेटल, इंडिया डिफेंस और ऑटो ने अपना मोमेंटम बनाए रखा है। वो कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए बहुत ही सॉलिड सेक्टर्स हैं। नए उभरते सेक्टर्स में एफएमसीजी, रियल्टी और आईटी, जिनके शॉर्ट टर्म मोमेंटम अच्छे खासे बढ़े हुए, बट उसके ईयरली रिटर्न्स अभी भी नेगेटिव टर्म्स में हैं। जबकि मीडिया और इंडिया टूरिज्म, ये जो दो सेक्टर्स है वो अभी भी एकदम नीचे बैठे हुए। तो ये रहा आपके सामने ओवरऑल साइक्लिक रोटेशन ऑफ द सेक्टर, जिसमें लीडर्स में मेटल, इंडिया डिफेंस और ऑटो है। नए उभरते सेक्टर्स में एफएमसीजी नया है, रियल्टी एंड आईटी आर वन ऑफ द मेनी सेक्टर जो कि अभी यहाँ पे टर्न अराउंड दे रहे हैं। जो बीच में चलने वाले थे फार्मा, हेल्थ एंड ऑयल एंड गैस, दे आर नाउ लैगिंग आउट, थोड़ा सा बैठे हुए। और मीडिया एंड इंडिया टूरिज्म वो और नीचे बैठे। तो ओवरऑल अगर अप्रैल मंथ की बात करें तो कौन से उभरते सितारे हैं? निफ्टी, मेटल और इंडिया डिफेंस आर द लीडर्स, जिसमें मोमेंटम दिख रहा है। वैसा कौन सा सेक्टर है? निफ्टी, इंडिया डिफेंस इज द सेक्टर जिसमें मोमेंटम दिख रहा है। तो इनके स्टॉक्स के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। उभरता हुआ सेक्टर कौन सा है? एफएमसीजी सेक्टर, जो कि ईयरली 12.5% नेगेटिव रिटर्न हो रहा है, बट डेली और वीकली में देख रहे हैं तो अराउंड 2.65 और 5% के रिटर्न के साथ कहीं ना कहीं टर्न अराउंड की स्टोरी क्रिएट कर रहा है। तो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना नेसेसरी। सेक्टरल रोटेशन से के चलते हमारे जो उभरते हुए सेक्टर है, जिसमें हमको आज एफएमसीजी सेक्टर मिला है, तो उसके दो कपल ऑफ स्टॉक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो में जनरेट करने वाला। उसके अलावा जो अभी चल रहे सेक्टर्स है, जिसमें निफ्टी, मेटल, डिफेंस और ऑटो सेक्टर्स, उसके भी कुछ शेयर्स जो कि मार्केट में अल्फा गेन दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। बात करते हैं इंडाइसिस निफ्टी की। निफ्टी इंडेक्स में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में दिख रहा है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं वो इस सपोर्ट लेवल से 22,100 के सपोर्ट लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है। रिसेंट पास्ट में मंथली बेसिस पे यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न का भी जनरेशन हुआ। बुलिश हरामी पैटर्न क्या है आपको अगर जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, इसको आप जरूर फॉलो करें, हाउ टू ट्रेड हरामी पैटर्न्स। अब मंथली चार्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना। वीकली में क्या दिखता है? वीकली में जो डाउन मोमेंटम था वो कंक्लूड होते हुए दोजी होते हुए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना और लास्ट वीक में उसमें फॉलो भी दिख रहा है। तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है। यहाँ पे RSI भी वीकली बेसिस पे अराउंड मोर देन 40 ट्रैवल कर, दैट इज अराउंड 47.16 उसका अभी करंट वैल्यूएशन। डेली पे क्या दिखता है? डेली पे अच्छा खासा गैप जनरेट हुआ है। ये गैप कहाँ बना है? आफ्टर डाउन एक्सर्शन, जहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के रहते यहाँ पे अच्छा खासा अप मोमेंटम जनरेट हो गया। और लास्ट हफ्ते मैंने बताया था कि शायद ये इस गैप को फिल करके ऊपर की ओर जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो ये एक और अच्छा इंडिकेशन है कि ये गिव अवे गैप है। जब तक इस गैप का स्टॉप लॉस बरकरार, मतलब ये इस गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, तब तक हमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है मंडे निफ्टी जो है वो गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। करंट स्टेट में जो ये वाला गैप है, इस गैप की बात करें, ये गैप उसने फिल करके अभी यहाँ पे सैंडविच टाइप का कुछ पैटर्न बना है। तो डोंट सरप्राइज कि वो नेक्स्ट आने वाले दिन में ऊपर के गैप को फिल करने जाएगा। ऊपर का गैप कौन सा है? ऊपर का गैप ये है। तो अब डाउन मोमेंटम तो खत्म हो गया, तो नाउ ये इस लाइन को या तो इस गैप को टच करने के लिए जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे सीधा यहाँ टच करके हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट होके
वापिस एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ से ऊपर की ओर चला। तो ये रहा आपका निफ्टी का मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस। चलो स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मंथली बेसिस पे क्या दिखता है। मंथली बेसिस पे प्रीवियस मंथ में बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, जो कि ऑब्वियसली किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी देश में जो फाइनेंशियल निफ्टी रहता है वो हमेशा अग्रेसर रहता है। इट इज एग्रेसिव कंपेयर टू द नॉर्मल इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। बट इसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी फॉलोअप कैंडल बनी है, जो कि ग्रीन टाइप की फॉलोअप कैंडल। अगर सभी ड्राइंग्स हटा देते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश हरामी पैटर्न का जनरेशन हुआ है, जो कि मंथली बेसिस पे हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है। वीकली बेसिस पे क्या दिखता है। वीकली बेसिस पे यहाँ पे अच्छी खासी एक हैमर या तो डोजी बनी, जो कि उसके बाद अच्छा खासा एक फॉलोअप सिग्नल बना है, फॉलोअप ग्रीन कैंडल बना है। तो ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे भी गैप दिख रहा है वीकली बेसिस पे, और ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जा रहा है। डोंट सरप्राइज अगर ये डेली वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं इस कल की डेट में ये गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। तो ये हमारा एक प्रेडिक्शन का था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करते ऊपर जाएगा। उसने ऐसा किया नहीं, तो उसने अपनी जर्नी चालू रखी है। तो वीकली बेसिस पे यही ट्रेजेक्टरी अवेलेबल। हमने डेली बेस पे यहाँ पे क्या दिखता है। डेली बेस पे एक डाइवर्जेंस हमने यहाँ मार्कआउट किया था। ये डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस के बाद अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, वहाँ पे एक क्लटर ऑफ कैंडल्स का जनरेशन हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं एक सस्टेनेंस दिख रहा है, जो कि नेगेट कर रहा है नीचे की ओर जाने के लिए। जब तक ये बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, 54,356 के ऊपर है, तब तक हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। डोंट सरप्राइज, आने वाले दिनों में ये गैप भी फील होगा और आने वाला ऊपर का गैप भी फील हो जाएगा। तो प्रीवियस हम कुछ लाइंस डिलीट मार देते हैं। यहाँ से हमारा करंट स्टेट में ये टारगेट है आने वाली वीक में। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगा तो ऑल टाइम हाई के ऊपर वो चला जाएगा। तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मिड कैप क्या दिखता है। निफ्टी मिड कैप में मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा 60 के ऊपर क्लोजिंग जाने की कोशिश है आरएसआई का, जो दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप अभी भी बरकरार है। यहाँ पे करंट स्टेट में जो ब्लू कैंडल बनी है या तो ग्रीन कैंडल बनी है, वो कुछ पियर्सिंग या तो एंगल पियर्सिंग टाइप की कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। यहाँ पे जब क्लोजिंग कैंडल दिख रही है मंथली की, वो कुछ मारा बुझो टाइप का क्लोजिंग है। ऊपर का हेड में कहीं ना कहीं वीक दिख नहीं रही है। दैट शोज द मोमेंटम इज वेरी हाई इन द स्मॉल मिड कैप सेगमेंट। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, जो कि प्रीवियस गैप को नज़रअंदाज करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एरो का ट्रांजैक्शंस हम बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। डेली टाइम फ्रेम पे सेम केस, जहाँ पे हमने डाइवर्जेंस देखा था, डाइवर्जेंस के बाद अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है, और उस गैप अप ओपनिंग के ऊपर फॉलोअप भी देखने को मिला। जब तक ये गैप का लेवल बरकरार है, निफ्टी मिड कैप में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने जा रहा है। बहुत अच्छी रैली दिख रही है लास्ट हफ्ते में, और बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन में। तो 56,200 का लेवल मार्क करते हुए हम ऑल टाइम हाई 62,000 तक का लेवल हम मार्कआउट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक फॉर निफ्टी मिड कैप। चलो बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में मंथली चार्ट पे क्या दिखता है। भाई साहब, बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना है मंथली बेसिस पे, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को निगेट करते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना ही दिख रहा है। मंथली के जगह वीकली पे जाते हैं। जस्ट लाइक मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छे खासे बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। वीकली बेसिस पे मोमेंटम दिखा रहा है। ये जो प्रीवियस हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी, उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस लाइन अभी वैलिड नहीं बन रही है। बात करते हैं कि करंट स्टेट में ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर उसको भी ब्रेक दे देता है तो वो 17,600 के आसपास जा सकता है। करंट स्टेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 16,400 के आसपास। मोमेंटम बरकरार है, दबा के बाइंग हो रही है,
और स्मॉल कैप के इंडेक्स के जो शेयर्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की जरूरत है। ये ट्रेजेक्टरी चल ही रही है, तो हमें यहाँ पे कोई घबराने की अभी बात बची नहीं है। तो प्रीवियस स्टेट में हमारे जो डाउट्स थे अबाउट मार्केट डाउन मोमेंटम और उसके ये प्रीवियस लेवल्स थे, वो लेवल्स अभी इंटैक्ट रह चुके हैं। तो अभी ऊपर की ओर में क्या लेवल्स बना सकते हैं? ऊपर की ओर में पहला रेजिस्टेंस इसको बना सकते हैं। दिस इज द लेवल विच वी कैन ऑप्ट अराउंड 16,900 के आसपास का लेवल है। उसके ऊपर का लेवल अगर मार्क आउट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 17,500 का लेवल है। और फिर तो ऑल टाइम हाई के लिए हम बात करें, ऑल टाइम हाई तो और ऊपर है, पर फिर भी 18,000 का नेक्स्ट लेवल हम मार्क आउट कर सकते हैं। इन लेवल्स के लिए ये स्मॉल कैप इंडेक्स का मूवमेंट हम देख सकते हैं। रिमेंबर, कुछ इतना सारा अप मूव के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल भी पॉसिबल। तो डोंट फॉरगेट कि भाई मार्केट में जिगजैग पैटर्न में ही अप और डाउन मूवमेंट्स होते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को थोड़ा निगेट करते हुए थोड़ा नीचे जाके वापस से ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। आइए चलो अब देखते हैं हम जो मार्केट में दबदबा बनाए हुए दो सेक्टर्स हैं उनके बारे में, और आने वाले दिनों में कौन से और सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं उसके बारे में। मेटल इंडेक्स मंथली चार्ट आपके सामने है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। मैं ऑल ड्राइंग्स निकाल के बैठा था। यहाँ पे देखिए तो एक क्लटर की ओर एक लास्ट महीने में जो नेगेटिव बायस था उसको निगेट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। एकदम ऊपर की ओर जाता हुआ सेक्टर है मोमेंटम वाला सेक्टर। वीकली चार्ट पे क्या दिखता है? वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखता है। जो फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च था, मार्च के सेकेंड वीक ऑफ द मार्च बोलेंगे, 23rd वाला वीक जो बोलेंगे, लास्ट वीक ऑफ द मार्च, उसमें अच्छा खासा एक हैमर बना है डाउनफॉल में, और यहाँ से वो रिवर्सल की ओर जा रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करते ऊपर की ओर जा रहा है। तो इनके इस सेक्टर के स्टॉक्स को जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। करंट स्टेट में डेली चार्ट पे कहीं भी हमें नेगेटिव बायस दिख नहीं रहा है, ऊपर की ओर जा ही रहा है, तो हमें इस पतंग को उड़ते देना चाहिए। तो निफ्टी मेटल में कोई भी नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं दिख रहे। जब तक ये 12,500 के ऊपर है, दबा के राइड कर रहे हो। दूसरा मोमेंटम वाला सेक्टर है जो कि लास्ट महीने में अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, वो है डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स कभी भी नेगेटिव बायस में था ही नहीं, इवन दो मार्केट डाउन था, वो एक नैरो डाउन चैनल में फॉल कर रहा था। ऑब्वियसली जब कभी नेगेटिव बायस था तब एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी जो लास्ट महीने में बनी थी, बट उसको निगेट करते हुए अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की ओर जा रहा। तो ये मंथली चार्ट में RSI भी 60 के ऊपर है, सेम वे मेटल में भी RSI 60 के ऊपर मंथली चार्ट पे दिख रही है। वीकली चार्ट पे दिखते हैं कि ये नैरो जो जोन था उसको ब्रेकआउट उसने दे दिया है। तो हमारा लास्ट टू लास्ट प्रेडिक्शन जो रहा वो भी सटीक रहा, और अभी वो नेक्स्ट फेज के लिए ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट फेज के लिए क्या है? ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के लिए जाएगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन। इस इंडेक्स में भी कोई नेगेटिव बायस अभी बचा नहीं, तो यहाँ पे कोई भी चिंता की बात नहीं। शायद ये इस प्रकार से आगे मूव करता है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, और इस सेक्टर के स्टॉक्स को हमें बहुत क्लोजली वॉच करना जरूरी है। तो ये है आपके सामने निफ्टी इंडिया डिफेंस। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर पे मंथली चार्ट पे कोई भी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है करंट स्टेट में। जस्ट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन। बुलिश हरामी फॉर्मेशन में जो नई कैंडल है वो पहली वाली कैंडल के अंदर बनी हुई। यहाँ पे और भी एक चीज मार्क आउट करने लायक है कि RSI 60 को अप्रोच कर रही। वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना था लास्ट टू लास्ट वीक में, और लास्ट वीक में उसके फॉलो अप वीक में कुछ अच्छा खासा उसी जोन में वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेगनेंसी जैसा महसूस हो रहा है, अनलाइक मेटल और डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं तो नया वीक का जो कैंडल बना है वो
प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। डेली चार्ट पे ऑब्वियसली वही रीजन के साथ एक क्लटर में ये चल रहा है। करंट स्टेट में ये जो क्लटर है वो क्लटर एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि भाई ये इस क्लटर के आसपास घूम रहा है, बट फिर भी इसमें कोई नेगेटिव बायस नहीं है। तो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें इस तरह से ध्यान देना है कि अगर ये इस क्लटर को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे अच्छी खासी ऑल टाइम हाई की रैली आ सकती है। ऑल टाइम हाई वैल्यू क्या है? ऑल टाइम हाई वैल्यू 29,179, करंट स्टेट में 26,400 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 3,000 का मूवमेंट, 2,500 का मूवमेंट अभी इसमें बाकी है। सो ये ऊपर नहीं जाने का रीजन भी एक दिख रहा है जहाँ पे RSI 60 के ऊपर डेली बेस पे क्लोजिंग मिल रही। अगर ये 60 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए उसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स का एनालिसिस। बात करते हैं उभरते हुए सितारे FMCG सेक्टर की। निफ्टी FMCG इंडेक्स जो है अभी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड दे रहा है। वैल्यू बाय के लेवल के ऊपर अगर कंसीडरेशन ले रहे हैं तो मंथली बेसिस पे उसका RSI 40 के ऊपर क्लोजिंग दे, और जो करंट स्टेट में जो कैंडल बना है अगेन बुलिश हरामी टाइप का कैंडल बना है जिसमें प्रीवियस कैंडल के भीतर नई कैंडल फॉर्मेशन हो गई। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे रिवर्सल की प्रोसेस चालू है। करंट स्टेट में अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल है जिससे उसने रिवर्सल दिया है, ये जो लेवल है उसके ऊपर ये सपोर्ट लेके आगे। वीकली चार्ट पे यहाँ पे उसी लेवल पे एक अच्छा खासा हैमर बना है। डाउन हैमर के बाद यहाँ पे 2 फॉलोअप कैंडल्स दिखे और उसके बाद यहाँ पे हाई क्लोजिंग भी दिख रहा है। तो क्या इसमें नेगेटिव बायस क्लोज हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो करंट स्टेट में नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस क्या माना जा सकता है? नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट जोन का ये जो क्लटर है वो नेक्स्ट जोन है वो रेजिस्टेंस जोन माना जा सकता है। यहाँ पे मोमेंटम इस प्रकार से हो सकता है। ये भी छोटा सा एक क्लटर है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो ये मोमेंटम इस प्रकार से जा सकता है क्योंकि सभी नेटवर्क, सभी इंडाइसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की ओर आता हुआ FMCG का इंडाइस है, तो इसको ऊपर आते हुए थोड़ा समय लगेगा। बट इनके सेक्टर में जो फास्ट मूवर है, अल्फा मूवर्स है, उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। डेली लेवल पे बहुत ही अच्छा खासा लास्ट डे का कैंडल बना है जो इंडिकेट करता है कि आगाज कर रहा है कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अगर उसको नीचे की ओर जाना होता है तो जस्ट लाइक हमारा जो पहले का सेक्टर है उसके हिसाब से यहाँ पे ये मोमेंटम ऊपर की ओर नहीं जाता और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लटर होके बैठ जाता। बट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। डेली में कुछ ऑलमोस्ट कितना 2.65% का गेन छोड़ के ऊपर की ओर मूवमेंट किया। नेक्स्ट जोन के रेजिस्टेंस को अगर बात करें तो ये जो मोमेंटम हम ट्रेजेक्ट्री दिखा रहे हैं उस ट्रेजेक्ट्री में इसका मोमेंटम जा सकता है। इस सेक्टर के स्टॉक्स को नजरअंदाज मत करना, इनके हाई परफॉर्मेंस स्टॉक्स के ऊपर वॉच रखना। और तीसरा जो मोमेंटम वाला सेक्टर है जो कि रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रहा है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में मंथली बेसिस पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, पर उसका फॉलो अप सिग्नल जनरेट ना करते हुए उसको निगेट करते हुए उसने पॉजिटिव बायस में ऊपर क्लोजिंग लिया। मंथली लेवल पे RSI 40 के ऊपर होवर कर रही है, वीकली लेवल पे वो भी 40 के ऊपर होवर कर रही है और करंट स्टेट में अच्छा खासा अप मूवमेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव यू शेप टर्न अराउंड दिख रहा है। डेली बेसिस पे क्या दिख रहा है? डेली बेसिस पे जो पहले का ब्रेकडाउन लेवल था उसको टच करते हुए, उसको टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग जबकि वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। बट हाँ, जब तक ग्लोबल क्लूज अच्छे नहीं बन जाते तब तक इस सेक्टर में थोड़ा सा टर्मोइल दिखेगा। नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट लेवल्स वुड बी द नेक्स्ट गैप लेवल्स। ये गैप है यहाँ पे, दूसरा गैप यहाँ पे दिख रहा है जो बड़ा अच्छा खासा गैप है इस जोन पे। ये गैप के लिए वो ट्रैवल कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव टर्न अराउंड होता है तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल सकती है। ये है निफ्टी आईटी का एनालिसिस। हमारा दूसरा उभरता सितारा है रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर में जैसे हमने FMCG सेक्टर में देखा वैसे ही लास्ट मंथ में या तो इस करंट मंथ में ये अच्छा खासा अप मोमेंटम दिख रहा है।
ये कहीं ना कहीं क्लटर के आसपास पॉज ले रहा है। जरूरी नहीं है कि इस क्लटर को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे सके। देखने वाली बात है यहाँ पे आरएसआई वैल्यू बाय के ऊपर 40 के ऊपर होल्ड करते हुए अभी अच्छा खासा मोमेंटम में जा रहा है। वीकली चार्ट पे क्या दिखता है? वीकली चार्ट पे हमने ये सब प्रेडिक्शंस बनाए हुए थे लास्ट टू लास्ट वीक में, तो इसमें ये कहीं ना कहीं नीचे हैमर बना है। अच्छा खासा हैमर बनने के बाद दो फॉलो अप कैंडल्स आई हुई है, तो ये भी एक निगेट हो जाता है। तो बायस ऐसा माना जा सकता है करंट स्टेट में जिस स्टेज पे वो खड़ा है वहाँ पे कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लाइन का उसको ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो आने वाले दिनों में वो ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। डेली चार्ट पे बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल्स के साथ वो ऊपर की ओर मोमेंटम दे रहा है। तो करंट स्टेट में वो डेली जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर डेली रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो ये एक डेली रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर उसने क्लोजिंग देना नेसेसरी है। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकता है। देखने वाली बात है यहाँ पे डेली चार्ट पे मोमेंटम 60 के ऊपर ड्राइव कर रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर ड्राइव कर रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।